हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह का टाइम है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं भाई। और अभी थोड़ी देर पहले हम जगे थे, अपने मायके में रह गए, यही तो मौज है। सुबह के 9:30 बज गए हैं और रात में 4 जनों ने बैठ कर करा था कीर्तन। और ये 3 जने सोए थे, इनके दद्दू और 2 छोटे छोटे बच्चे, मम्मी, मैं, वंदना और रवि। हमने करी इनकी देखभाल। ये रात कुछ सोने नहीं देता, जागता रहे। हम हंस रहे थे, बात कर रहे थे। ऊपर से रवि को जो है रात फीवर हो गया। अभी जो है वो ड्यूटी के लिए तैयार है। मैंने कहा भाई तुझे चक्कर आ गए थे रात, बनने तुझे वहां तक कंधे बात धर के अंदर लेटाया था। मैंने कहा अपना आराम से या तो आज की छुट्टी लगा ले, नहीं या फिर अटेंडेंस लगा के आ जाइए, अपना घर बैठ के काम कर लिए। तेरा तो ऑनलाइन वर्क है, वर्क फ्रॉम होम कर लिया। उनको जी मैं घर कर लूंगा, अगर कुछ दिक्कत होगी तो बता दिए फोन करके। ठीक है, आराम से जाना, बड़ी सेफ्टी से। और अभी ये एकदम रेडी है। अर्निका को स्कूल में भेज दी, उसके साथ भी थोड़ा टाइम देना पड़ा है। और जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो डांगरों की आवाज जरूर आवे एकदम से। 15 दिन का हो जाएगा ये छोटा हा बेबी, फिर तो जाए वंदना खुद ही कर इसकी पोटी पाटी साहब। बाकी का काम तो मम्मी करती रहेगी। वो भी आवेगी यहाँ, अब वो भी रहेगा जागी, तो इसका ऐसे ही जो है पूरा 1 सवा महीना हो जाएगा। तो जी बस रल मिल के जो है काम कर लेंगे। वहाँ बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं और उसमें थोड़े है नखरे दिखावे ना, वो मम्मी रोज कल कल कहते रहो, आओगे कब हुआ। तो अब तो अपने बच्चों की घनी याद आ रही, ससुराल की कह जिसे ससुराल। लेकिन मायके में रह के एक चीज, किसी टाइम सो किसी टाइम उठो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की टेंशन ही नहीं है, सब चीज भूल जाए इंसान। तो ये बात है जी मायके की, बेफिक्र रहे मायके में आके। तो भाई अभी मम्मी अपनी दवाई ले रही, छोटे बेबी को नहलाना है, अब कर लगूंगी मैं भी काम पे। और फिर इसकी मम्मी का गर्म पानी रखना है। और इसके स्टिच जो है वो कटने के लिए जाएंगे हम 15 तारीख में जाएंगे। और फिर जो है मुझे लगा उसके बाद में एक बार और बुलाएंगे डॉक्टर साहब, फिर जो है छुट्टी, दवाइयाँ इसकी खत्म। और खाने पीने की है, इंजेक्शन वगैरह और कुछ नहीं है ज्यादा। और लल्ला को भी दिखा के आए थे, हल्का सा पीलिया रह रहा अभी उसका। और इसके फीवर की कल जो मैंने टॉवल ले रखा था वो कंबल नहीं था, उसका कलर ही ऐसा था, उसकी रोमटा भी ऐसा ही था। तो वो सॉफ्ट वाला टॉवल था जिसमें मैंने से ले रखा था। गर्मी तो देखो लगती है, लेकिन वहाँ पे एसी चल रही थी तो इसलिए मैंने उसका मुंह ढक रखा था। मैं कभी से छींक छाक आने लगा और मैं एसी में इसका झटका लगा दिया, इस वजह से मैंने उसका थोड़ा सा मुंह ढक रखा था। लेकिन जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं या बाहर निकल के चले तो थोड़ा सा हल्का सा उगाड़ दिया था। और फिर जो है आज तो उसे ऐसे ही लिटा रखा बिल्कुल खुले में, क्योंकि भाई गर्मी ज़्यादा हो ही रही है यहाँ से कुछ ज़्यादा है। हमारे घर में पंखा चलता रहे, लाइट चली जा, इन्वर्टर डाउन हो जा, तो उसे भी बेचारे को दिक्कत सी महसूस। नया बैटरा आएगा आज नया, तो आज ये कह रहा कि आज मैं बैटरा जरूर लेकर आऊँगा। क्या मुझे रेडी में मंगे पे करवाना होगा। अच्छा चल, ये वाले बेच दिए, 2 बैटरी तो है, एक बैटरा आ जाएगा इनके बदले में। ऐसा है ना, बच्चे के साथ में लाइट भी तो चाहिए घर में। तो है कि जिसके मिल नहीं रहे थे किसी को भी। अब पता चला हमें एस वाले उससे भी छोटे हो। हम सोच रहे हैं भी हो सबसे छोटा है, मगर हम लिटिल एंजल वाले लाए। ये ठीक है, छोटा है ये उससे। हाँ ये उससे भी छोटा है एकदम बढ़िया। हाँ पहले भी हम बड़े पर आए थे उसे एम साइज, हाँ। वो इधर से अब पता चला मैं एस छोटा हो। हाँ इससे छोटा तो होता मैं तो भूल गई थी ये आगे बनाने। अब याद आ गया मेरे तो ये, अब मैं ले आ करूँगा अपने आप। ठीक है चलो जाओ ड्यूटी आराम से, कुछ दिक्कत होगी बता दिए, अपना ध्यान रखना। अभी 11:30 बज गए। आज बिजली बहुत परेशान कर रही, कपड़े बेडशीट वगैरह बहुत सारी थी लेकिन अभी तक धुली नहीं। और इधर दोनों को इनको नहला दिया, जो मेरी ड्यूटी होती है। फिनाइल डाल के अब पोछा लगाऊंगी इस कमरे में और फिर इसका दरवाजा कर देती हूँ बंद। बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा और फिनाइल से जो है मक्खी नहीं आती, फिर बहुत ही साफ सुथरा सा पड़ा रहेगा। लगा दो फटाफट, मोव वाला पोछा है यहाँ, साफ हो जाएगा एकदम यहाँ। तो भाई आज जो है मैं आप सबसे कुछ कमेंट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वारी सवेरी ज़्यादा टाइम तो मुझे मिल नहीं पाता क्यों करने वाली। और आपको पता ही है जच्चा बच्चा के बहुत सारे काम होते हैं, सुबह से शाम तक कितने सारे कपड़े तो सुसुपोटी के हो जाते हैं। 1 सवा महीने तक तो ऐसा करते हैं बच्चे, नवजात शिशु जो होते हैं। तो भाई दोनों स्वस्थ हैं आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से। तो अभी मेरा काम निपट चुका है, फुर्सत सी में हूँ। मैंने सोचा कुछ जो है आज आप सबसे
बात कर लेते। शुभचिंतक जो है वो परेशान है कि मैं अपने बच्चों को गांव में छोड़ के अपने ससुराल में और यहाँ पर ऐस उड़ा रही हूँ। क्या उड़ा रही भैया ऐस? कौन नहीं जाती ननद अपनी भाभी के जब कोई बच्चा होता है और खुशी में, कौन नहीं जाती? सब जाती है भाई। परेशान है, उनसे तो इतना काम होता भी नहीं। हर कोई ननद जाती है, कोशिश करती है कि भाई हम लोग जो है ऐसे टाइम पे अपने भाई भाभी के काम आ सके। लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तीनों को घर पे छोड़ के आई हूँ भाई। उनका स्कूल भी है, अब उनकी हमारे यहाँ पर कावड़ यात्रा चलेगी, उसकी छुट्टियां पड़ जाएगी तो उन्हें मैं अपने पास ही बुला लूंगी। मैंने प्रीति को बोला भी है, मैंने प्रीति को बोला है कि बच्चों को जो है यहाँ पे कुछ दिन अपने नानी नाना के यहाँ पे रह लेंगे। तो जी अभी जो है आज सावन का दूसरा दिन है, आज बारिश नहीं हुई है। जैसे भोलेनाथ ने कल खाता खोल दिया था, आज गर्मी काफी ज्यादा कर रखी। ऐसी गर्मी में चलो भाई घर का काम करने वालों की तो आदत बनी रहती है, लेकिन वो है कि जो इतना इतना जल उठा के ला रही है ना, 100 150 लीटर 200 लीटर, लेकिन उनके लिए बड़ा हार्ड वर्क होता है। ये यात्रा उनकी थोड़ी कठिन सी हो जाती है भाई, वजन लेके चलना भरी धूप में, और गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही, बहुत ज्यादा। तो रवि के लड़के के लिए बहुत सारे नाम बताए गए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे नाम है। अभी मैं इन्हें ध्यान से पढ़ूंगी बाद में। तो अजवाइन का पानी तो मैं मतलब दे रही, गर्म करके उबाल के रख लेती हूँ, फिर उसे ठंडा करके नॉर्मल करके उसे बोतल में करके रख देती हूँ, और सिप सिप करके वो एक एक घूंट जब भी उसे प्यासी लगती है वो पी लेती है। ये नहीं कि सुबह सुबह पीती है, और जब भी उसका मन होता है तब वो पी लेती है। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादातर लिक्विड लोगे तो वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। वैसे वो फुल्का भी खाती है, और धीरे धीरे करके आज जो है हमारा भतीजा जो है वो पूरे 10 दिन का हो चुका है, 10 दिन का हो गया है, और 4 दिन बाद फिर जाना है वंदना को लेके हॉस्पिटल। तो रवि को मैंने फोन किया था, उसे तो फीवर है नहीं, खैर नहीं तो हेल्थ इशू घर में हो ही जाता है भाई। और छोटा बेबी है, उसे भी मतलब ऐसे संक्रमण से बचाना है, खांसी जुकाम नजला। फिलहाल तो सबका रूटीन अच्छे से चल रहा है। तो ऐसे भी कुछ शुभचिंतक है जिन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पर मजे से रह रही हूँ। मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। एक माँ को अपने बच्चों से दूर रह के बड़ी मुश्किल से नींद आती है, लेकिन उसे हर परिस्थिति में हर काम हर जिम्मेदारी करनी होती है। जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, ये है कि 10-15 दिन निकल जाएंगे, फिर जो है इनका रूटीन भी पटरी सी पे आ जाएगा। क्योंकि छोटे बेबी को देखो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, दवाई देना टाइम से, साफ सफाई रखना, बहुत सारी चीजें हैं, उन सब का ध्यान मम्मी अकेले नहीं रख सकती। और रही बात मेरी बहन की, वो भी आएगी जब मैं जाऊंगी, उसके बाद में फिर वही आएगी रहने के लिए। और आप सबको पता है उसके दोनों बच्चे छोटे हैं, मेरे तो रह भी लेते हैं, लेकिन उसके बच्चे छोटे हैं तो इसलिए वो ज्यादा दिन नहीं रुक पाएगी, और उस पर ज्यादा काम नहीं संभाले जाता, क्योंकि वो अपने बच्चों को खिलाना नहलाना, जब सेम एज के बच्चे होते हैं ना तो एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत करती है, करेगी भी, वो रहेगी भी यहाँ पर। ने बोला था कि डॉलर छापने के चक्कर में मायके में आकर पड़ी है, आप मत जाया करो। अगर आपके अंदर लालच है तो आप सामने वाले के लिए भी ऐसे ही सोचोगे। और मेरा मायका का घर जैसा भी है वो मेरे लिए बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, और किसी महल से कम नहीं है, जैसा भी है। पहले तो ये भी नहीं था, इतना भी नहीं था, अब तो बहुत ठीक है। और ये बनाए हुए भी काफी पुराना हो चुका है, पेंट वगैरह खराब हुआ है इसका जगह जगह से, नहीं तो ये पहले देखने में काफी अच्छा लगता था। नीचे का तो डाट का है, ऊपर कड़ी डली हुई है ईंट, नहीं तो सिल्ले वाले भी होते हैं, झोपड़ी होती है, टीन टपरी वाले भी घर भी होते हैं। वो भी घर तो घर होता है, ये थोड़ा ही ना है हम सड़क पे पड़े हुए हैं, घर तो घर होता है, कैसा भी घर हो, वो महल से कम नहीं होता। सुविधाएं भी भले ही कम हो, लेकिन हम उसमें हर परिस्थिति में रहना जानते हैं, सोना जानते हैं। कहने के लिए तो कि अपने घर की निंदा कर रही है, एसी में रहती है इसलिए ज्यादा वो करके दिखा रही, ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं रह रही हूँ यहाँ पे और मुझे रहने की आदत है, किसे नहीं लगता अपने मायका का घर अच्छा, चाहे 6-7 महीने भी रखवा दो। बस ये है कि थोड़ा बच्चों की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों का ध्यान से ही एक माँ को रखना पड़ता है। पापा तो कमाने के लिए चले गए रुड़की, तो एक माँ को ही ये जिम्मेदारी संभालनी होगी। तो बच्चे जो है शाम को भी आ सकते हैं या फिर कल आएंगे यहीं पे मेरे पास। और प्रीति क्यों नहीं आई देखने के लिए, अब उधर घर भी संभालना है तो प्रीति आ जाएगी जब हम इसके कपड़े लेकर आएंगे। अभी तो हमने कुछ भी मतलब लेकर नहीं आए थे इसके लिए। आप सबको पता है कि वंदना मेरे पास वहीं पे मेरी ससुराल में चली गई थी, और डिलीवरी के टाइम पे हम ऐसे ही वहां से आ गए थे, जो भी कुछ अरेंजमेंट हमने किया था। लेकिन अच्छे से आएंगे कपड़े लेकर,
फिर जो हुए में मिलता है नंदों को वो हमें भी मिलेगा। और ये मत समझना कि सोने की चैन मांगी थी, वो मजाक था सब कुछ। आज तक गुड्डू के पापा ने या मैंने इतनी सी भी डिमांड नहीं की है। बस माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे ऐसे ही, वो हमारे लिए बहुत बड़ी डिमांड है, वो हमारी पूरी कर रखी है भगवान ने। जब तक हमारे माँ बाप का हम तीनों बहन भाई के साथ में आशीर्वाद है। बहुत अच्छा मोमेंट है ये। उन्होंने जो है अपने देते देती, वैसे तो इंसान की एज काफी होती है, लेकिन पापा भी बीमार हुए, आपने देखा है कुछ टाइम पहले व्लॉग में। मम्मी की इतनी हालत खराब हुई है, बस ये है कि दोबारा ही जन्म हुआ है दोनों का, पता नहीं किसके नसीब से किसके, तो वो तो हमें ही पता है। हमारे लिए तो इनका सपोर्ट और आशीर्वाद ही चैन या किसी गोल्ड से कम नहीं है भाई, बिल्कुल भी। और कहने के लिए तो कुछ भी कहता रहे कोई, डॉलर छापने के लिए पड़ी है, पैसों के लिए। व्यूज नहीं आते, व्यूज मेरे वहाँ पे भी इतने आते थे और यहाँ पे भी इतने आते हैं। ये है कि मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाती काम करते टाइम, मम्मी भी लगी रहती है, मैं भी लगी रहती हूँ। वहाँ पे गुड्डू के पापा फोन पकड़ते थे, माँ या फिर कोई भी पकड़ लेता था। अभी मेरा पूरा फोकस जो है जच्चा बच्चा में है। हम लोगों ने अपने भतीजे का ग्रैंड वेलकम क्यों नहीं किया, उसके पीछे भी एक वजह है। हमारे एक चाचा जी हैं, वो काफी सीरियस है। ये तो ये है कि आपने देखा होगा गीत गाने में भी बस वो कहते नहीं, जैसे फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, वो सब हुआ है बच्चे का। लेकिन जब परिस्थितियाँ सारी सही होती है, अपने घर परिवार में सब चीजें अच्छी होती है, तभी धूमधाम से सारी चीजें की जाती है। वो तो ये है कि ताई जी और मम्मी चाची जी कहने लगी चलो कोई बात नहीं, तो राम का नाम है, एक दो जच्चा के गीत हो जाएंगे, एक दो जो है भगवान के गीत हो जाएंगे, तो वो शुभ माने जाते हैं जैसे गीत गाना। क्योंकि उन्हें जो है कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पे है, काफी सीरियस है, इसलिए हम ज्यादा कुछ ढोल वगैरह नहीं कर पाए। खुशियाँ सबको होती है और सब हर कोई अपने तरीके से अपने बजट के हिसाब से हर चीज करने की कोशिश करता है कि मेरा बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, मैं ये भी करूँ उसके लिए, वो भी करूँ, बर्थडे भी अच्छे से मनाऊं। लेकिन परिस्थितियाँ ठीक होना सबसे पहले प्रायोरिटी होती है इंसान की, सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सब कुछ ठीक ठाक होता तो सब कुछ अच्छे से करते हम लोग। तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हमारे चाचा जी हैं परिवार में, इसी वजह से हम लोग जो हैं छठी में मम्मी ने पैसे पूछ दिए थे, नहीं तो मम्मी के कपड़े पूछते, जो कोई छठी पूछता है। तो हम लोग कहीं जा भी नहीं पाए, मतलब मार्केट में नहीं जा पाए। कल हम डॉक्टर के गए थे और सीधे आए हैं, सीधे गए हैं। हालांकि हम शॉपिंग कर सकते थे वहाँ पे, लेकिन एक अंदर से जो इच्छा होती है ना इंसान की, जब दिल खुश हो अंदर से, तभी वो काम करते हुए सब कुछ अच्छा लगता है। हमारे ब्लॉग भी सब देखते हैं, तो इंसानियत अपने अंदर की अपनी खुशियों के लिए जो है मारनी चाहिए, दूसरों की पीड़ा को भी हमें समझना चाहिए, वही इंसानियत है। खैर मैंने आज तक उन्हें दिखाया नहीं क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, बहुत पीड़ा झेल रहे हैं वो बेचारे। भगवान हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें जो है ठीक कर दे। आप सब भी प्रेयर करना कि वो जल्द से जल्द जो है ठीक हो जाए। तो जी अभी जो है मम्मी लेटी हुई है और अर्निका को मैंने टीवी चला कर दिया है और मैं बात करने के चक्कर में यहाँ पे पसीनों से लथपथ हो चुकी हूँ। तो अभी मैं उधर ही जाऊँगी। उधर ना थोड़ा ठंडा रहता है, इस वाले रूम में ऊपर छत नहीं है ना, उधर टीन पड़ी हुई है उस छत के ऊपर, तो थोड़ा ठंडक रहती है, उधर ही हम लोग पंखे चला लेते हैं। तो चलो भाई, अभी बच्चा भी सोया हुआ है, नहाने के बाद तो इतना सोता है बहुत। और हाँ, आपने सही कहा था, मम्मी मुझे यही कह रही थी, जो बच्चे दिन में पैदा होते हैं वो रात को रोते हैं, रात को जगते हैं, वो परेशान करते हैं। तो इस बंदे का भी यही काम है, रात भर जागना पड़ता है, दिन में काम करते हैं, फिर सोते हैं। मैं सोऊंगी 4 बजे कम से कम, 4 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक, फिर मैं जग जाती हूँ। मम्मी मुझे जगा देती है शाम के टाइम, बोलते हैं ना कि दिन छिपने से पहले जग जाना चाहिए। तो चलो भाई, मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। और हमारी फैमिली को इतना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका सपोर्ट जो है, प्यार ऐसे ही बना रहे। और यहाँ के सच में मेरा रंग सांवला सा हो गया और देखो धूप नहीं लगती क्योंकि सूर्य देवता इधर से निकलते हैं और पूरा छपा हुआ है ये आगे की साइड। शाम के टाइम धूप आती है इधर की साइड से, जैसे सूर्य देवता छिपते हैं, लेकिन फिर भी रंग सांवला हो गया, पानी का असर है। मेरे तो बालों में से भी खुजली नहीं जा रही बिल्कुल भी, इतनी बुरी हालत हो रही। मैं रवि को कह रही थी, मगर भाई कुछ ला के दिए जो मैं लगा लूं, ठंडक सी पड़ जा सिर में। तो वो कह रहा था कि हाँ देखूंगा मैं, कुछ ना कुछ लाऊंगा। तो चलिए जी, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।